तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रवीश कुमार एक जमाने तक आप लोगों की यानी कि आप में से उन लोगों की आवाज उठाते रहे और बेरोजगारों की एक सीरीज चला दी, नौकरी सीरीज। सबसे बड़ी फ्लॉप वो कहते हैं कि फ्लॉप रही, खुद ही बेरोजगार हो गए। कैसे? एनडीटीवी को खरीद लिया गया, मजबूरन आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब गौतम अडानी इस वाले क्षेत्र में भी इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो वो एनडीटीवी या बाकी चैनल किसका गुण गाएंगे, ये बिल्कुल सहज कोई भी अंदाजा लगा सकता है। लेकिन बेरोजगारी की आवाज उठाते उठाते खुद बेरोजगार हुए रवीश कुमार का एक दर्द और आपके सामने रखने जा रहा हूं। आरोप ये लगता है कि सोशल मीडिया पे जितने भी ट्रोलर्स हैं वो 2-2 रुपए में ट्वीट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को दुनिया पर लागू करने की कोशिश करते हैं। रवीश कुमार का दर्द यह है कि क्या उनको 2-2 रुपए भी नहीं मिल रहे? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो आईटी सेल को चलाते हैं मोबाइल चोरी का काम शुरू कर दिया है। अब मोबाइल चोरी का जो काम शुरू हुआ दर्शकों, उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ यूं है कि हमारे शिवराज मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनकी जो जगह है जहां से वो आते हैं वहां पर आईटी सेल का बंदा भारतीय जनता पार्टी का मोबाइल चोरी में गिरफ्तार हुआ। तो रवीश कुमार को यह दर्द होना जाहिर से लाजिम है कि भाई आखिरकार ये 2-2 रुपए का कारोबार भी बंद हो गया है क्या? अब आप देखें, पूरा भी वक्तव्य सुनाऊंगा रवीश कुमार ने अपने फेसबुक वॉल पे क्या लिखा है, लेकिन बोलता हिंदुस्तान ने इसको छापा, लिखा कि मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष आईटी सेल प्रभारी ने दूध वाले का चुराया मोबाइल, हुए गिरफ्तार। ये तो आपकी स्क्रीन पर लगा दिया मैंने, वो जिस घटना के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। अब वो रवीश कुमार ने क्या लिखा है, बोलता हिंदुस्तानी इसको लिखता है दर्शकों कि आईटी सेल का प्रभारी मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, तो क्या अब इन्हें 2 रुपए भी नहीं मिल रहे? वैसे तो बढ़ जाना चाहिए था, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर 2 रुपए भी बेसिक है तो वो तो मिल जाना चाहिए था। रवीश कुमार ने ये लिखा है और उन दोनों की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर लगी हुई है। ये जो है उन्होंने बताया। अब पूरा जो उनके, मैं फेसबुक वॉल पर गया, वहां जाके मुझे रवीश कुमार के बारे में देखा मैंने, तो उन्होंने पूरी बात व्यथा लिखी है, वो देखें, आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति से नैतिक और चारित्रिक विकास क्यों नहीं होता। यानी कि राष्ट्रवाद की जो राजनीति चल रही है और धर्म का जो चाशनी लगाई जाती है हर एक राजनीति मुद्दे पर, उससे नैतिक और चारित्रिक विकास क्यों नहीं होता? क्या धर्म की राजनीति सच पर पर्दा डालने के लिए की जाती है? आगे लिखते हैं कि भाजपा के युवा कार्यकर्ता मोबाइल कब से चुराने लगे? उनके नेता के नेतृत्व में भारत की आर्थिक तरक्की के ढोल पीटे जा रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है आप जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा नेता, और अब ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि इस तरह के प्रधानमंत्री अब से पहले भूतकाल में कभी नहीं आए। उन्होंने कहा रवीश कुमार ने कि उनके जो नेता की नेतृत्व में जो तरक्की के ढोल पीटे जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का हाल क्या है? आगे लिखते हैं कि और ये लोग मोबाइल चुरा रहे हैं। आईटी सेल का प्रभारी मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, तो क्या अब इन्हें 2 रुपए भी नहीं मिल रहे? आज तक की रिपोर्ट है दर्शकों, मैंने कल भी आपको दिखाई थी, दोबारा लगा देता हूं कि सीहोर मोबाइल चोरी के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 नेता अरेस्ट। इसमें एक आईटी सेल का प्रभारी भी है और एक मंडल का उपाध्यक्ष है। बहरहाल कहने का मतलब यह है दर्शकों कि एक ऐसी आर्मी का जन्म हुआ था 2014 के बाद या उससे पहले भी, कि जिसने सोशल मीडिया पर मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले हर एक आदमी के जहन को किसी हद तक चेंज करने की कोशिश की। अब होता यूं है, आम जबान में आम जगह पर आप जिक्र अगर करते हैं तो होता यूं है कि राजनेता से जिक्र किया, राजनेता का जिक्र किया, राजनीति किसी कदम का जिक्र किया, उसका जवाब देने के लिए नेता नहीं आता है, उसी के कार्यकर्ता, उसी के जो ये लोग हैं ना आईटी सेल के लोग, वो सारे के सारे वकील बन गए। आप उस नेता को तो पता भी नहीं होता जिस नेता के बारे में आप सवाल खड़ा करते हैं। वहीं आसपास गली मोहल्ले के अंदर बेरोजगार आदमी घूमता हुआ आपको मिल जाएगा और वो बता देगा कि नहीं नहीं साहब, मोदी जी ने तो ऐसा किया है। हालांकि वो सवाल राजनीति है, राजनीति से प्रेरित है, किसी नीति के ऊपर है, लेकिन दरोगा सड़क पर उतरे हुए हैं मोबाइल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के। वो आप अगर बुनियादी मुद्दे उठाते भी हैं तो
हालांकि बुनियादी मुद्दे किसने लेवल पे उठाए जा रहे हैं ये तो आप अंदाजा खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी थोड़ी अंतरात्मा जाग जाती है आप में से कुछ लोगों की और वो सवाल करता है तो उसको नेता को जवाब देने की जरूरत नहीं है। गली मोहल्ले में फिरता हुआ भगवाधारी आपको मिल जाएगा, दरोगा बना हुआ, और वो ऐसे पैरोकारी करेगा। अजीत अंजुम से कह रहा था अभी पिछले दिनों 2022 के चुनाव से पहले कि साहब 200 रुपए लीटर का भी पेट्रोल मिलेगा ना, हम ले लेंगे। तो ऐसी एक आर्मी तैयार हो गई है, ये बेरोजगार लोग हैं। इन्हीं के बारे में कहा कि जब ये लोग मोबाइल चुराने लगे और मध्य प्रदेश जहां शिवराज जी को मामा कहा जाता है, वो उनके आईटी सेल ने क्या किया कि वो मोबाइल दूध वाले का चुरा कर भागा, पुलिस ने पकड़ लिया। उन लोगों को कहा गया है रवीश कुमार के माध्यम से कि क्या 2 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं अब। दर्शकों, ये रवीश कुमार वो हैं, आप जानते हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है कि बेरोजगार लोगों की एक नौकरी सीरीज जब इन्होंने चलाई तो उसका असर कितना हुआ ये तो आप जाने। हजारों की संख्या में लोगों को नौकरियां मिलने का रास्ता इन्होंने प्रशस्त किया। आज उन्हीं को चिंता इन बेरोजगारों की भी है जो बाकायदा आईटी सेल के प्रभारी और चोरी पर उतर आए, लेकिन ये बोलते रहे, इनकी जबान को चुप करने का हजारों करोड़ रुपए का क्या खेल हुआ है ये तो आप जानते हैं। प्राइम टाइम में अपनी बात को ये बहुत ही ज्यादा जर्नलिस्टिक एथिक्स के साथ बताते रहे। ऐसा नहीं कि जैसे हम आते हैं बयान करके चले जाते हैं। इन्होंने, इनके रिपोर्टर जमीनों पर घूमे, वहां से मुद्दे उठे, उसके शवाहिद कहते हैं, उसके सबूत हैं, उसको इकट्ठा करके सवाल किया गया जर्नलिज्म की लैंग्वेज में। लेकिन हुआ यूं कि प्रधानमंत्री जी ने अक्षय कुमार को, जिसको जर्नलिज्म का जे नहीं आता है, जो भगवा साड़ी पहनकर हीरोइन के साथ नाचता है, मतलब पहनवा कर नाचता है, उसको तो इंटरव्यू दे दिया था। सुधीर कुमार को इंटरव्यू दे दिया था, वो गाने लिखने वाला था, उसको भी दे दिया था। लेकिन रवीश कुमार के जीवन काल में कोई इंटरव्यू मोदी जी का नहीं मिल पाया। क्यों? आपको याद होगा 2007-8 में प्रणव रॉय जो एनडीटीवी के संस्थापक थे, फाउंडर थे, उन्होंने 2007-8 में जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री हमारे इस समय के नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त सवाल उठा दिया था। तो सुनने में यह भी आता कि उस वक्त जो है लंच या डिनर करके भी नहीं गए, नाराज होकर चले गए। उस दिन से लेकर आज तक, 2007-8 से लेकर 2022 तक एनडीटीवी की खुशकिस्मती ये नहीं रही कि प्रधानमंत्री जी का कोई इंटरव्यू करता। हालांकि प्रधानमंत्री जी को इंटरव्यू देते भी नहीं हैं, वो तो सिर्फ अपनी मन की बात बताने आ जाते हैं, बता देते हैं। और हैरत की बात यह है दर्शकों कि गोदी मीडिया का कमाल कहें या सोशल मीडिया पे ये जो पकड़ा गया है मोबाइल चोर आईटी सेल वाला, इसका कमाल कहें कि 8-10 वर्षों से मोदी जी को एक ऐसा महामानव बना दिया है गोदी एंकर्स ने, इन लोगों ने, कि उनकी कोई चूक समझ में भी नहीं आती। चीन से अभी झड़प हुई है, लेकिन गुजरात का 4 दिन तक हंगामा कटता रहा है। बहरहाल बड़ी खबर कि रवीश कुमार को चिंता हुई उन आईटी सेल के लोगों की जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं, और पूछा कि क्या 2-2 रुपए भी मिलने बंद हो गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।